हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी मेंस का कुछ क्वेश्चंस है। जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने सारा क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन का बुक से लिया हुआ है। ठीक है, वो बुक मेरे पास था प्रीवियस ईयर का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ईयर भी लिख दिया है कौन सा ईयर में आया है, बट शिफ्ट नहीं लिखा है। ठीक है, तो शिफ्ट एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, बट ईयर लिखा हुआ है। तो इतना पता रखिए, जान के रखिए कि ये सारा क्वेश्चंस क्या है, जी मेंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज a1 a2 a3 a डॉट 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 an bn ap ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब a1 a2 a3 जितना सारा नंबर्स है वो कोई नेचुरल नंबर का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म, किसका किसका रेशियो का बात कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज 5:17 एंड एक कंडीशन दिया है कि ए ऑफ 15 का वैल्यू 110 से लेके 120 के बीच में है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, ए ऑफ 10 क्या फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है सारा डेटा को। ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज 290 380 460 एंड 510। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है और इसका आंसर क्या आता है। तो वी हैव गिवन द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। मतलब S5/S9 का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, 5/17 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S ऑफ 10। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है कि एस ऑफ 5 का वैल्यू कितना होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख देना है। लाइक यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन। तो इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि 5/2 2a प्लस 5-1 टाइम्स ऑफ डी एंड S9 का 9/2 2a प्लस n-9-1 टाइम्स ऑफ डी एंड ये कितना गिवन था 5/17। तो ये 5 और ये 5 को कैंसिल कर दिया मैंने एंड दिस 2 कैंसिल टू द दिस 2। सो फाइनली जो टर्म मिला हम लोगों ने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन a एंड d which is the 4a equals to d और we can say a equals to d/4। ये दोनों सिचुएशन अगर हम लोग को यूज जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों ने यूज करना है इस दोनों सिचुएशन में से किसी भी एक सिचुएशन को। ओके, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, यहाँ पे फाइंड क्या करना था, एस ऑफ 10 का वैल्यू फाइंड करना था। उससे पहले शायद हमको कुछ देखना पड़ेगा ए का वैल्यू, तो वो देखेंगे बाद में। जैसे कि एस ऑफ 10 का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10/2 2a प्लस 10-1 टाइम्स ऑफ डी। तो इसको जब हम लोगों ने 10-1 मतलब कितना हो गया, 9 टाइम्स ऑफ डी हो गया। एंड अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि डी इक्वल्स टू 4a। तो मैंने यहाँ पे डी के जगह पे 4a पुट कर दिया, तो फाइनली कितना मिल गया हम लोग को, 36a मिल गया। और जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो पता चला कि एस ऑफ 10 का जो वैल्यू है वो कुछ आया है 190 टाइम्स ऑफ ए। दैट इज अगर हम लोग को ए का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग को ए का वैल्यू नहीं भी पता रहेगा तो हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा देखिएगा एक सिचुएशन, लाइक 190 टाइम्स ऑफ ए आया है ना, और हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ था कि a1 a2 a3 एक सीरीज था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसका सीरीज था, नेचुरल नंबर का। दैट इज अगर आप ध्यान से देखें तो 190 का मल्टीपल में कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर 190 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 190 ऑप्शन में है नहीं मेरा, 2 से करेंगे तो 380 है, तो बेसिकली देखा जाए तो 380 होगा। हाँ, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि पता चला कि आपके पास चारों में से चारों ऑप्शन 190 का मल्टीपल रह रहा था, तब ये थोड़ा सा मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ता। बट अभी हम लोग देखते हैं 190 इंटू 2 करते हैं तो 380 आता है। दैट इज हम लोग का आंसर ऐसे ही पता चल गया कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। ठीक है, बट डिपेंड करेगा कि आपका चारों ऑप्शन में से अगर 2-3 ऑप्शन में 190 का मल्टीपल आ जाता है तो आपको पूरा करना पड़ता। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्यूशन में पूरा ही देखने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो 190 टाइम्स ऑफ ए आ गया। अब ए का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए कंडीशन आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। कितना गिवन था कि ए ऑफ 15 का जो वैल्यू है वो 110 से लेके 120 के बीच में लाई कर रहा है। सो ए 15 का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी होता है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया a प्लस 14 टाइम्स ऑफ डी, और जब फर्दर सॉल्व किया जिसमें पता चला कि जो d था, d का वैल्यू कितना था हम लोग का 4a।
तो डी के जगह पे अगर हम लोग 4a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। सो फाइनली 57 टाइम्स ऑफ ए मिला, जो कि 110 से लेके 120 के बीच में लाई करना चाहिए। और आपको पता ही है क्वेश्चन में गिवन था कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर। तो बस हो गया सॉल्व। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो 120 से ग्रेटर हो जाएगा, और अगर 1 लेंगे तो 110 से कम हो जाएगा। सो आवर वैल्यू ऑफ ए इज 2। जब आपको ए का वैल्यू 2 मिल गया तो एस ऑफ 10 तो इजीली फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 190 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 380, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऑप्शन को देख के सेलेक्ट कर दिया था 380। ठीक है, तो हम लोग का इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आंसर कितना आ गया, 380 आ गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी 2022 में ही आया हुआ है, 2022 में ही आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स, एम का मतलब अर्थमेटिक मीन्स, आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100, मतलब किसके किसके बीच में इंसर्ट किया जा रहा है, ए और 100 के बीच में, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:7। किस रेशियो में है, 1:7 का रेशियो में है। एंड ए प्लस एन का वैल्यू 33 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ एन, तो हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। द ऑप्शंस आर लाइक 21, 22, 23 एंड 24। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करते हैं। अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो फर्स्ट नंबर है ए और लास्ट नंबर है आपके पास 100, और उसके बीच में कितना सारा नंबर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना था, एन टाइम्स। तो हम लोगों ने नेमिंग कर दिया a1 a2 एंड डॉट 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 an। तो फाइनली देखिए एक रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या बोला था कि अर्थमेटिक मीन का जो फर्स्ट मीन था और जो लास्ट मीन था, इसका रेशियो कितना दिया है, 1:7। ये क्वेश्चन में बोला हुआ था, जो कि ये 1:7 था ना। देखिए रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, दैट इज a1 by an का वैल्यू 1/7 दिया हुआ है। ओके, तो आगे जब चलेंगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना टर्म हो गया, n टर्म्स हो गया, और इसमें एक टर्म और ऐड कर दिया, और ये एक दूसरा टर्म, मतलब टोटल देखा जाए ऑल ओवर टर्म तो कितना टर्म हो जाएगा, n+2 टर्म्स। तो अगर आप an+2 का बात करेंगे तो ये कितना नंबर का टर्म हो गया, n+2 नंबर का टर्म, और an+2 नंबर का टर्म कितना है, 100 है। और हम लोग को पता है an का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास एक रिलेशन मिलेगा, a प्लस n+1 टाइम्स ऑफ d विच इज इक्वल्स टू 100। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करके साइड कर दिया, क्यों, क्योंकि मे भी शायद इसका यूज हम लोग को करना पड़े आगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर देखा जाए तो a1 का वैल्यू कितना था हो जाएगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड an का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस का तो ये भी वैल्यू है ना, 100 माइनस an। भाई हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो 100 माइनस an तो लिख ही सकते थे। तो यहाँ से हम लोगों को an का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 100 माइनस d। तो ये भी डेटा एक इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग का शायद बाद में यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। अभी एक सिचुएशन और भी दिया हुआ था ना, रेशियो, दैट इज a1 by an का वैल्यू 1/7 था। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a1 by an का वैल्यू 1/7 लिख दिया। और a1 कौन था, बेसिकली सेकेंड टर्म। अगर देखा जाए इस कंप्लीट सीरीज का सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है। और अभी हम लोगों ने an का वैल्यू निकाला था 100 माइनस डी। अब दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे a1 और an के प्लेस में, तो हम लोग के पास एक रिलेशन कुछ इस तरह का मिलेगा। एंड देन फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला, 7 से मल्टीप्लाई किए 7a, और देखिए 7a प्लस 7d एंड 100 माइनस डी। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो समथिंग दिस टाइप का मिल गया कुछ कुछ। अब अगर आप देखें ध्यान से देखिए 7a प्लस 8d का वैल्यू कितना था, 100 था। एंड देन फाइनली हम लोगों ने क्या कर दिया, 7a की जगह पे तो 7a है, बट ये टर्म नया आया हुआ है, और ये आया कहाँ से है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाई 1। बाई 1 कौन है, यही वाला इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप वहाँ से ध्यान से देखेंगे तो a प्लस n+1 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू कितना था, 100 था। तो यहाँ से n+1 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस a। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ d इज 100 माइनस a डिवाइड बाई n+1। इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब लेंदी होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं इसको, लेंदी कैलकुलेशन आएगा। अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करते जाएंगे, जिसमें आपको एक जगह और यूज़ करना है,
जो ये डेटा दिया हुआ था ना a प्लस एन का वैल्यू 33, उसका भी डेटा यूज़ करना है। तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या तो कंप्लीट भी देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सिचुएशन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि गिवन a प्लस एन का वैल्यू 33, तो इस यहाँ पे जो a था उसके जगह पे क्या पुट कर दिया हम लोगों ने 33 माइनस एन, और यहाँ पे भी जो a था उसकी जगह पे 33 माइनस एन, मतलब आपका कंप्लीट इक्वेशन n में कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ n। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया है जिसका वैल्यू कितना है, देखिए 7n² माइनस 132n माइनस 667 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का दो तरीका है, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक होता है श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक लंबा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स था, लाइक बहुत बड़ा डिजिट है, तो मैंने यहाँ पे आचार्य जी का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमको n का दो वैल्यू मिला। क्या मिला n का दो वैल्यू, एक मिला 23 प्लस को लिए तो ये n का फॉर्मूला होता है ना -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, तो यहाँ से n का वैल्यू 23 मिला, और दूसरा n का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करने गए तो पता चला वो कि नेगेटिव है, लेस देन 0। और आपको पता है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो होगा नहीं, दैट इज n का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 23। तो आपका ऑप्शन जो भी था 23 वाला वो आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 आर इन AP एंड a1 का वैल्यू दिया है 2, a10 का वैल्यू दिया है 3, a1 इंटू b1 का वैल्यू दिया है 1, और जो कि इक्वल है a10 और b10 के इक्वल, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 इंटू b4। ओके, एंड ऑप्शंस आर लाइक 1 2 3 4, जो भी है देखिए 35/27 1, 27/28, 28/27, और ये भी क्वेश्चन कितना में आया है 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो a10 का वैल्यू कितना था हम लोग के पास 3 था, और a1 का वैल्यू कितना था 2 था। तो a10 का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस 9 टाइम्स ऑफ d, a1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d1। मैंने a वाले सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस को d1 लिया हुआ है, और b वाले सीरीज के लिए शायद d2 लिया होगा, ठीक है, वो देखेंगे आगे। तो मैंने लिखा a1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d1 विच इज इक्वल्स टू 3। जब इसको एक a1 के जगह पे कितना दिया था 2 दिया था, मैंने पुट किया तो d1 का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 1/9। ओके, एंड ऑल्सो b1 a1 इंटू b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने b1 का वैल्यू निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हम लोग को a1 का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में, कितना था 2 था। सो b1 का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। ये सारे बॉक्सेस बना रहे हैं शायद क्योंकि सारा वैल्यू हम लोग का आगे यूज हो सकता है, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा जो कि आप सॉल्व करके फाइंड कर रहे हैं तो उसको एक बॉक्स में रखा करें, ठीक है। v1 मिल गया। अब आपको एक डेटा और भी दिया हुआ था a10 इंटू b10 विच इज इक्वल्स टू 1। सो a10 इंटू b10 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड b1 b10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। क्यों 1/3 होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में a10 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 3, तो b10 का वैल्यू मिल गया 1/3। ओके, नाउ B10 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। B10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d2। ये d2 क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया है d2, और फर्स्ट वाले सीरीज का कितना एज्यूम किया था d1। ओके, तो यहाँ से b1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d2 हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 1/3। सो b1 का वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया था 1/2, एंड यहाँ से हम लोगों को मिल गया d2 का वैल्यू। d2 का वैल्यू कितना मिल गया, कैलकुलेशन किए तो माइनस ऑफ 1/54। ओके, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a4 इंटू b4। तो मैंने यहाँ पे लिखा है a4 इंटू b4, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर a4 इज a1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d1 एंड b4 is b1 plus 3 times of d2, because d1 is the common difference for a and d2 is the common difference for b वाला series। ओके, सो आपको सारे का वैल्यू पता है, a1 पता है, a1 कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, a1 दिया हुआ था 2, एंड इन द सेम वे d1 मैंने कैलकुलेट किया 1/9, b1 मैंने कैलकुलेट किया 1/2, एंड फाइनली d2 जो कि -1/54 है, ठीक है। तो इसको फर्दर सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, देन वी गॉट द आंसर इज 28/27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28/27। दिस वन इज द करेक्ट वन। ओके, इसको मैं बना के रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम ऑन द कैमरा बनाऊंगा तो बहुत टाइम टेक
कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही समझाने में हमको 3 क्वेश्चन में करीब 15 मिनट लग गया। ओके, तो अगर सॉल्व कर दे तो और ज़्यादा टाइम लगता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बना के इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि एक ए आई है 1 से लेके एन तक, पर एन इज अ इवन इंटीजर। एन क्या है यहाँ पे? इवन इंटीजर है, मतलब हम लोग को देखा जाए तो इवन टर्म्स तक का बात किया जा रहा है। इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1 दिया है, एंड दिस टर्म सीरीज जो दिया हुआ है सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम होता है। सम का मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। कितना दिया हुआ है? 192 दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग विच इज i इक्वल्स टू 1 से लेके n/2 तक, मतलब अगर यहाँ पे इवेंट टर्म्स, यहाँ पे कितना नंबर्स था, क्या नाम है, अगर नंबर्स था कुछ भी तो उसका हाफ टाइम्स का बात कर रहे हैं। 2 टाइम्स 2i इक्वल्स टू 1 से लेके n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? n/2, और यहाँ पे कितना था? n था। ओके, तो इस सिचुएशन में a2i दिया हुआ था। इसका क्या मीनिंग है, जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 120, देन n का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शंस आर लाइक 48, 96, 92 एंड 104। तो अगर हम लोग गिवन डेटा को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट डेटा इज समेशन 1 से लेके n तक ए आई, और अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई के जगह पे पहले 1 रखना पड़ेगा, दैट इज a1, फिर आई के जगह पे 2, फिर ए के जगह आई के जगह पे 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे? n रखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका सीरीज बनने वाला है, और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एस ऑफ एन के नाम से जानते हैं। और एस ऑफ एन का जब नाम से जानेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, जो कि वैल्यू कितना मिल दिया हुआ था क्वेश्चन में? 192। जब इसको सॉल्व किया तो एक रिलेशन मिला, कितना मिला? 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू दिस वन। ओके, d का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया हुआ है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, शायद आप यहाँ पे लिख दीजिए कि d का वैल्यू जो था 1 क्वेश्चन में गिवन था, तो एक इक्वेशन मिला। एंड इन द सेम सेंस ये वाला डेटा भी दिया हुआ था, देखिए सिग्मा इक्वल्स टू 1 से लेके n/2 2i इक्वल्स टू 120। तो अगर आप इसको ब्रेक करते फर्दर तो ये सीरीज कैसा होता? a2 होता, क्योंकि i के जगह 1 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, i के जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, i के जगह 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a2 a4 a6 a8 एंड सो ऑन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? पहले n था तो अभी उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सेम एस एन का फॉर्मूला में n के जगह पे n/2 पुट कर दिया। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस बार a2 से हो रहा है, तो आपका फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a2, और हम लोग को पता है ना a2 का फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस डी, और d का वैल्यू कितना था? 1 था। तो फर्स्ट टर्म जो कि हम लोग का a प्लस 1 है, तो मैंने यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखा हुआ है n/2 2 टाइम्स ऑफ a, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज, एंड d डैश, यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस पहले हम लोगों ने d लिया था जो कि वैल्यू 1 दिया था, बट इस केस में d डैश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सीरीज ही चेंज हो गया ना, देखिए एक टर्म स्किप हो रहा है, लाइक a1 a3 जंप कर रहा है ना। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? उसके कंपेयर में, प्रीवियस वाले के कंपेयर में डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा? डी डैश का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डी डैश लिखा हुआ है और डी डैश के जगह पे 2 पुट करके फर्दर सॉल्व किया, तो पता चला कि आपको एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, जो कितना है? 2a प्लस एन टाइम्स इक्वल्स टू 480/n, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, देखिए 2a मैच कर रहा है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए मैंने क्या कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 2 कर दिया, तो 1 माइनस जब 2 कर दिया तो 2a पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, देन फाइनली आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? n का वैल्यू मुझे मिला है 96। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको भी मिलेगा 96। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट कुछ नहीं, सॉल्व कर किया जाएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2021 में आया हुआ है। तो मैंने सारा क्वेश्चन करीब बनाया हुआ है, बट उतना सारा पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में अपलोड करना, तो जितना हो सके देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से दैट की लेट a1 a2 a3 एंड a21, टोटल कितना टर्म्स हो गया? 21 टर्म्स हो गया। बी इन एन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सच दैट
सिग्मा ऑफ दिस टर्म, सिग्मा ये खतरनाक वाला टर्म का वैल्यू कितना दिया है 4/9। ये बेसिकली देखने में खतरनाक है बट एक्चुअल में खतरनाक है नहीं, ठीक है। इफ द सम ऑफ दिस एप इज 189, मतलब ये जो सीरीज था 1 से लेके 21 तक, इसका अगर सम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। मतलब एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है एस ऑफ 29, कहीं पे मैंने लिखा है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा को, एस ऑफ 21 का वैल्यू कितना दिया है 189। एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6 इंटू A16, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। एंड देन द ऑप्शंस आर लाइक 57, 72, 48 एंड 36, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें, जो ये खतरनाक सा टर्म दिख रहा था सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके 20 1/an इंटू ए एन प्लस 1, तो बेसिकली करना क्या होता है, एक बार n के जगह 1 रखना है कंप्लीट सीरीज में, फिर सिग्मा है मतलब समेशन प्लस करके n के जगह पे 2 रखना है, 3 रखना है, एंड फाइनली लास्ट टर्म में कितना रखना है 20 रखना है। तो मैंने यहाँ पे देखा n इक्वल्स टू 1 अगर रखेंगे तो a1 इंटू A2 हो जाएगा, फिर प्लस जब n के जगह 2 रखेंगे तो A2 इंटू A3 हो जाएगा, फिर प्लस n के जगह 3 रखेंगे तो A3 प्लस A4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कितना था 20 ना, तो आप जब A20 रखेंगे यहाँ पे तो A21 हो जाएगा ये, तो A20 इंटू A21 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कितना गिवन है क्वेश्चन में 4/9, ओके। नाउ हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड लाइक इस पूरे सीरीज में ये नेक्स्ट लाइन का टर्म है, तो बट मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ d/d कर दिया, मतलब d से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 में होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होता है, लाइक A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। सो दिस वन इज A21 माइनस A20। ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। ये एक्चुअली बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन था एग्जाम में, मतलब बुक में एनसीईआरटी में, हाँ है शायद, ओके। तो अब क्या किया, 1/d इज अ कॉमन टर्म जो कि बाहर बैठा हुआ है, एंड अगर इस दोनों टर्म में से दोनों को सेपरेट करते लाइक दिस बाय टोटल एंड माइनस ऑफ दिस बाय टोटल, तो क्या होता, कुछ इस तरह का टर्म बचेगा, जैसे कि मान लीजिए कि A2/A1 इंटू A2 रहेगा, तो A2 कैंसिल हो जाएगा ना, एंड माइनस A1/A1 इंटू A2 रहेगा, तो A1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/A1 माइनस 1/A2 एंड सो ऑन। तो सीरीज को कंप्लीट हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखा कि ये सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, A2 से A3 से A4 से जो आएगा, इसी तरह से A21 भी A20 कैंसिल हो जा रहा है। तो जब का रेस्ट टर्म्स था कौन कौन, A1 एंड A21, ये दोनों रेस्ट बच जाएगा क्योंकि A1 भी किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और A21 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सो आपका जो टर्म बचेगा लाइक 1/d 1/A1 माइनस 1/A21, और आपको पता है ना A21 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस 20 टाइम्स ऑफ d, जो कि किसके इक्वल है 4/9 के इक्वल है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक रिलेशन मिला, किसका किसका रिलेशन मिला, A1 का और d का कनेक्शन मिला, जो कि 45 के इक्वल है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे बेसिकली दो अननोन है ना, A1 और D, तो इक्वेशन भी कितना चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू वैल्यू मिल जाएगा। और वो सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए S21 का वैल्यू दिया हुआ था 189, तो S21 का फॉर्मूला कितना होता है, मैंने यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है, S ऑफ 21 का फॉर्मूला होता है 21/2 2a प्लस 21 माइनस एन टाइम्स ऑफ d विच इज 189। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो पता चला कि A1 प्लस 10d इक्वल्स टू 9 मिला, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगा, किसका दोनों का वैल्यू मिलेगा, A1 का एंड D का। चलिए देखते हैं क्या मिला हमको यहाँ पे, तो मिला A1 एंड लाइक दिस, जैसे कि यूजिंग 2 in 1 लिखा है ना, तो मैंने, तो यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ से D का वैल्यू कैलकुलेट करते तो कितना होता 9 माइनस A1/10 हो जाता, ठीक है। तो मैंने इस डेटा को इस वाले इक्वेशन में इस D के जगह पे पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई करते, किससे 20D था ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करते तो 20D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 माइनस A1/10 टाइम्स ऑफ 20, और यहाँ से 2 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस A1। तो हमको मिला A1 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है A1 स्क्वायर माइनस 81 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 45, और आपको पता ही है 18 को एक्सपेंड करेंगे तो 15 माइनस 3 कर सकते थे, मतलब 15 प्लस 3 कर सकते थे। तो यहाँ से A1 का दो वैल्यू मिला, कितना मिला 15 और 3, और अगर आपको पता ही है कि अगर आप 15 और 3 को लेंगे दो वैल्यू मिलेगा, तो आपका आंसर D1 का भी दो वैल्यू मिलने वाला है। तो यूजिंग
2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो a1 को 15, फर्स्ट केस कितना था 15 था ना, तो आपको d का वैल्यू मिला -3/5 एंड अगर आप a1 के जगह पे 3 पुट करते हैं तो आपको d का वैल्यू मिलेगा 3/5 पॉजिटिव में। सो आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया था क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 इंटू a16। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया a6 इंटू a16। a6 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 5d एंड a16 का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d। अगर आप इस दोनों में से a और d का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 72 फ्रॉम द फर्स्ट डेटा मतलब ये वाला डेटा को, ठीक है। और मैंने सेकंड वाला डेटा से भी मतलब ये वाला डेटा से भी और करके बनाया हुआ है, तो भी हम लोग का आंसर कितना मिला 72 मिला, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप वीडियो पहली बार मतलब इस चैनल पे पहली बार है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।